ये क्या बच्चों, तुम दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे हो? माँ बहुत ज्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी में मैं खाना नहीं खाया जाता। माँ कम से कम ठंडी लस्सी ही ला दो। बच्चों, मैं आज लस्सी लेने के लिए गया था, लेकिन इस बढ़ती गर्मी की वजह से लस्सी के दाम आसमान छू रहे हैं। इस गर्मी ने तो नाक में दम कर दिया है। 2 मिनट अगर मैं क्या, निकिता पूरे के पूरे कपड़े पसीने से लथपथ हो जाते हैं। बाबा आप घर में पंखा लगा दो ना। मेरे सभी दोस्तों के घरों में कूलर, पंखा, एसी सब कुछ है, लेकिन हमारे घर में एक पंखा तक नहीं है। बच्चे सही कह रहे हैं जी, एक छोटा सा टेबल फैन ही ले आइए। अलका, बच्चे तो छोटे हैं, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। जानती हो ना मेरा सेठ कितना कंजूस है। बात बार तो वो मेरी पगार काट लेता है। जितनी पगार मिलती है उतने में घर का गुजारा चलाना ही मुश्किल है, तो मैं एक 2000 का पंखा कैसे लेकर आऊंगा? मोहन की बात सुन सभी लोग खामोश हो जाते हैं और गर्मी को बर्दाश्त करते हुए ही खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इस गर्मी ने तो इस परिवार का सोना भी हराम कर दिया था। क्या है आशु, अपने अपने पास रखो ना, मेरे पैर पर मत डालो। तुम भी मुझसे दूर रहो, वैसे भी इस गर्मी ने परेशान कर रखा है। क्या हुआ बच्चों, तुम अभी तक सोए नहीं? इस आशु को देखो ना, कब से मुझे परेशान कर रहा है। तुम दोनों को एक दूसरे ने नहीं बल्कि इस गर्मी ने परेशान कर रखा है। एक काम करते हैं, हम सभी लोग बाहर चलते हैं, ठंडी हवा में कम से कम नींद तो नसीब होगी। सभी लोग बाहर आंगन में सोने के लिए चले जाते हैं। घर में जहाँ सभी को गर्मी ने परेशान कर रखा था, अब वहीं बाहर सबको मच्छर ने काट काट कर परेशान कर दिया था। ये क्या मोहन, अंदर कम से कम मच्छर तो नहीं थे? यहाँ तो गर्मी के साथ साथ मच्छरों ने भी नींद हराम कर दी है। मच्छरों के चलते पूरे परिवार वालों का आंगन में सोना भारी पड़ जाता है, जिसके बाद अब वो सभी लोग वापस घर के अंदर जाते हैं और गर्मी में ही जैसे तैसे करके रात गुजारते हैं। अगली सुबह, ये क्या आशु रोशनी, आज तुम दोनों फिर क्लास में सो रहे हो? क्लास में पढ़ने के लिए आते हो या सोने के लिए? टीचर, हमारे घर में पंखा नहीं है, इसलिए गर्मी से हम रात भर ठीक से सो नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब क्या, तुम लोग अब क्लास में सोकर अपनी नींद पूरी करोगे? अगर कल से तुम दोनों को मैंने क्लास में सोता पाया तो दोनों को क्लास से बाहर निकाल दूंगी। ऐसा लग रहा है कि घर में नहीं, किसी ईंट की भट्टी में बैठी हूँ। हाँ माँ जी, पूरा घर आग की भट्टी की तरह तप रहा है। ना जाने ये सूर्य देवता किस बात का हम गरीबों पर अपना प्रकोप निकाल रहे हैं। अलका इतना बोलती ही है कि तभी वहाँ उनकी पड़ोसन शालिनी आती है। ओह माय गॉड, ये आप लोगों का घर है या कोई तवा? यहाँ कितनी ज्यादा गर्मी है। यहाँ आप लोग इतनी गर्मी में कैसे रह लेते हैं? मेरे घर में तो हर एक कमरे में एसी लगा हुआ है, मानो जैसे मेरा घर हो दूसरा शिमला हो। वैसे अलका, अगर तुम मेरे घर में नौकरानी का काम करोगी तो मैं तुम्हें ठीक ठाक तनख्वाह दे दिया करूंगी। क्या पता तुम उन पैसों से अपने घर के लिए पंखा ही खरीद लाओ। शालिनी, तुम्हें अपने पैसों का रौब जमाने के अलावा कुछ आता नहीं है क्या? तुम्हारे घर में नौकरानी बनने से अच्छा है कि मैं और मेरा परिवार गर्मी में ही मर जाएं। अलका का ऐसे जवाब सुन शालिनी मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ, अरे ओ कामचोर, तुझे यहाँ में लकड़ी के फर्नीचर बनाने के लिए रखा है या आराम से बैठकर इस पंखे की हवा को खाने के लिए? सेठ, बहुत देर से धूप में बैठे बैठे काम कर रहा था, पसीने से लथपथ हो गया था, इसलिए थोड़ा अंदर जाकर ठंडी हवा खा रहा हूँ। ये पंखा क्या मैंने तुम कारीगरों के लिए लगाया है जो ये मुफ्त में बैठकर हवा खा रहे हो? जाओ जाकर अपना काम करो। सेठ का गुस्सा देख बेचारा मोहन आगे कुछ नहीं बोलता और जाकर फर्नीचर बनाने में लग जाता है। वक्त गुजरता रहता है, लेकिन इस पूरे परिवार पर गर्मी का कहर कहीं नहीं रुकता। हे भगवान, माँ जी आपका बदन तो बिल्कुल आग की तरह तप रहा है। बहू, एक गिलास मुझे ठंडा पानी पिला दे, वरना मैं तो इस गर्मी में ही मर जाऊंगी। अलका भागी भागी मटके से पानी लेने के लिए जाती है, लेकिन गर्मी में तो मटके का पानी भी बिल्कुल खौल रहा था। अपनी माँ की बिगड़ती हालत देख मोहन नजदीकी सरकारी अस्पताल से डॉक्टर को घर पर बुलाता है। गर्मी के चलते इनके शरीर पर दाने निकल आए हैं। आप इन्हें कूलर या एसी की ठंडी हवा में रखिए, वरना इनके ये दाने वक्त के साथ बढ़ते जाएंगे। डॉक्टर साहब, हम गरीब मजदूर लोग हैं, ऐसे में एसी और कूलर जैसी महंगी चीजों का इंतजाम कहां से करेंगे? देखिए, मैं आपके हालात समझ सकता हूँ, लेकिन कम से कम आप उनके लिए पंखे का तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं ना, वरना कल को इनकी हालत और खराब हो सकती है।
डॉक्टर की बात सुन मोहन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अपनी सास की हालत देख अलका को ना चाहते हुए भी अब शालिनी के घर में नौकरानी का काम करना पड़ता है।